हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, 2024 की तैयारी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब VVI ऑब्जेक्टिव है, जो कि 2024 में बोर्ड परीक्षा में बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन पूछते हैं और पूछेंगे। ठीक है, इस बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। तो इस बार 2024 में आप लोग बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव को 4 डालेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल में, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत देश में है। किसमें है? तो मिश्रित देश अर्थव्यवस्था जो है भारत में है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है क्या? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित देश कहलाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो विकसित देश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से सबसे ज्यादा जो पिछड़ा है बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य है। अगला है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का जो है SEBI है। SEBI है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे कम है? तो बिहार राज्य की। कौन सा? तो बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल में कह रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 2015 ईस्वी में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय है। बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कहाँ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 8 है। उसके बाद बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। क्या है? तो कृषि। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है दूसरा है। बिहार में दूसरा स्थान पे सब्जी उपजाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल को। कह रहा है 15 नंबर सवाल में, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो देखिए, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, इनमें से जो है रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगला, समव्य की विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समव्य विकास प्रक्रिया की संबंधित है सभी वर्ग से। सभी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका, सभी वर्ग। ठीक है, उसके बाद गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह किसने कहा? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। कौन बोले थे? कुजनेट ने बोले थे। अर्थशास्त्र कुजनेट ने बोले थे। ठीक है, चलिए अगला है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। ठीक है, प्रथम क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है, द्वितीय जो है औद्योगिक है, और तृतीय जो है सेवा क्षेत्र है। यहाँ से आप लोग इन तीनों को समझ गए होंगे, तो यहाँ से 1 नंबर तो फिक्स रख लीजिए। ठीक है, कि आप लोग के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। अगला है, एक शास्त्र का सृजन होता है। एक अर्थशास्त्र का सृजन होता है किसमें? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक शास्त्र, मानवीय संसाधन, इनमें से सभी ऑप्शन इनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ है 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर
किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार नहीं है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है भारत की प्रथम पंजीवादी योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। उसके बाद आर्थिक सर्जना का एक मुख्य अंग है, क्या है, तो हो जाएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयतायन संचार, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है जीविकोपार्जन होते हैं, जीविकोपार्जन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पशुपालन एवं मूल्यतः पालन किस क्षेत्र को कहा जाता है, पशुपालन में मत्स्य पालन जो है प्रथम क्षेत्र को कहा, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है, तो ये हो जाएंगे शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वच्छता सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है समातिया किस देश को विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाती है प्रति व्यक्ति आय, संरचना दर, व्यवस्था की स्थिति, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।